हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पार्ट 11 करेंगे। इस पेपर के हमने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 25 आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम आते हैं 26 क्वेश्चन नंबर पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के कुशल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 28, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव। ठीक है, ये सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है मध्य प्रदेश का, उससे रिलेटेड है ये सभी क्वेश्चन। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स और पूरी पॉलिटी हमने अपने टेलीग्राम चैनल में कंप्लीट करवा दी है। अब भी नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन हम हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना को सिफारिश की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, जो ये कमेटी है रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम, तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लेंगे। जितने भी 5 to 6 कमेटीज़ हैं, और 1957 में आई थी सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर उसके बाद आती है अशोक मेहता कमेटी, फिर उसके बाद 1985 में आती है एलन सिंघवी कमेटी, फिर बहुत सारी कमेटीज़ आती है। आप उन सबको याद कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त सह निदेशक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पशु चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, ये जो एक्ट है ये डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में, और हमने इसके नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करा दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अभी हम इन क्वेश्चंस के इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, जो पशु चिकित्सा अधिकारी है उसको इंग्लिश में वेटरनरी ऑफिसर बोलते हैं, वेटरनरी ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। तो सबसे पहले पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। ये ज़िले मोस्ट ऑफ नॉर्थ साइड के हैं, जहाँ पे जो शेयर करते हैं ये उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से जो अपनी बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। और यहाँ पर जो चंबल है और उसके ट्रिब्यूटरी है उसके प्लेन पाए जाते हैं। ठीक है, चंबल बीहड़ भी बनाती है। ठीक है, इसको रेवाइन बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ये अपनी रेवाइन बनाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है? इसका है सौरमंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो आप ये याद कर लेंगे जो लेयर है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मेसोस्फेयर, फिर आती है आयनोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये बेसिक है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये बेसिक है, इसमें आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक,
अगर हिंदी में याद नहीं होता है तो आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है चीड़ वृक्ष। चीड़ वृक्ष लाइक पाइन ट्री जो होते हैं वो मोस्टली ये कहाँ पर मिलते हैं? पाइन ट्री ये मोस्टली जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर मिलते हैं पाइन ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। भीला बांध परियोजना किस जिले में है ये बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सागर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। शरीर विज्ञान या औषधि में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीन थेरेपी एंड माइक्रो आरएनए खोज, ठीक। तो सिर्फ यही चीज़ें नहीं करनी है कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, ये भी रखना है कि उन्हें किस फील्ड में वर्क के लिए मिला है, ठीक है, कि उन्होंने क्या डिस्कवरी किया है, क्या इन्वेंट किया है नया, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। ये भी आपको सब्जेक्ट या थीम भी याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नोबेल प्राइज़ 2025 के हैं वो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, जिसे आप आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं अगर उसमें पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस WOHD वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2025 की थीम है। इसकी थीम क्या है? एक खुशहाल मुंह एक खुशहाल मन, ठीक है। एक खुशहाल मुंह एक खुशहाल मन है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आयुष्मान सखी से। आयुष्मान सखी क्या है? ये व्हाट्सएप डिजिटल हेल्प डेस्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और पहले आप इनका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए वर्ष 2025 में कौन सी योजना को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राहगीर योजना, ठीक है। तो याद रखेंगे ये वाली जो स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वो बहुत न्यूज़ में रही है, तो आप इसको थोड़ा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसमें कंडीशंस क्या क्या है, कितने की इसमें सहायता की जाती है, ये भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना की गई है? इसका करेक्ट आंसर है धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है हरि सिंह गौर, ठीक है। तो बुक से हमने आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन होगा जो हमने बुक से किया है, तो ये रिपीट हो रहा है। आप इनको जो ये बुक्स आ रही है आप इनको याद कर लेंगे क्योंकि रिपीट हो सकती है, ये मैचिंग में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राजा परीक्षात जैतपुर से थे, मधुकर शाह नरहट से थे, हृदय शाह लोधी ये हीरापुर से थे और दिलन शाह गोंड ये नरसिंहपुर से थे, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सीरीज़ हम अराउंड 20 to 25 जो क्वेश्चन पेपर्स है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर रेजिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतिकारियों में से कौन नहीं था बताना। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह। लेकिन कौन कौन था? सादत खां, वंश गोपाल और भागीरथ सिलावट ये सब थे, लेकिन फिरोज शाह नहीं था, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में वो भी पूछ लेते हैं।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर और सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अधिकार कर लिया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बख्तावर सिंह। ठीक है, आप इनका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। चलो 45 क्वेश्चन पर आते हैं। पिथौरा कला में चित्रों का अंकन करने वाले को डैश कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखींद्रा। ठीक है, और पिथौरा चित्रकला किस ट्राइब से रिलेटेड है? आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद MAPCET किस विभाग से संबद्ध संस्था है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय कार्य विभाग यानी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006, इस वाले जो एक्ट से क्वेश्चन हर एक उसमें सीरीज़ में देख रहे हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम अपने इस एक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे पास नोट्स हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा विभाग नोडल विभाग है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय कार्य विभाग यानी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा है, तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सघन वन क्षेत्र। लेकिन कौन कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं वो देख लीजिए। जनजातीय आबादी की प्रधानता, ये होना चाहिए। पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन, ये होना चाहिए। एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक, तहसील, ये होना चाहिए। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर ए है, सघन वन क्षेत्र, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर है वो हम करा रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिशासित है? इसका करेक्ट आंसर है वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसको ट्राइब से या फिर माइनॉरिटी से या फिर होम मिनिस्ट्री से, रूरल से, किसी से भी कंफ्यूज नहीं करना है। ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसके अंडर आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है वह है आर्टिकल 332। ठीक है, और जो 330 आर्टिकल है ये लोकसभा में है। ठीक है, ये लोकसभा में है, और ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए है 332। ठीक है, चलो आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये वाला पेपर जो है कंप्लीट होता है इसका GS पार्ट, और नेक्स्ट में कल के पार्ट में हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल and join our telegram for more updates. Thank you so much.